अगर अभी मैं बात करूं, जैसे कि अभी मैं बात कर रहा कि जिस सेपल का जो काम होता है वो एक फोटोसिंथेसिस करना होता है। फोटोसिंथेसिस के साथ साथ ये प्लांट को सपोर्ट देता है, और जो ग्रुप ऑफ सेपल्स होता है उसको हम कैलिक्स कहते हैं। और इसके साथ साथ जब भी फ्लावर एक बड होता है तो इसका काम होता है उसको प्रोटेक्शन देना। तो ये काम हो गया है सेपल का। अब पेटल का जो काम होता है वो होता है, पेटल जो होता है एक्चुअली वो बता दूं, वो उसको हम ग्रुप ऑफ पेटल को हम कोरोला कहते हैं। इसके अंदर फ्रेग्रेंस होती है प्लस ये कलरफुल होते हैं। इनका जो काम होता है ये क्या करते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट को और बर्ड को, और इसके विंड के थ्रू ये फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में काम आते हैं। इसको हम आगे पढ़ेंगे, तब मैं आपको इस बारे में बताऊंगा, इसके बारे में जानकारी दूंगा। तो फिर यहाँ तक ये प्रोसेस हो गया है। अब हम अगर बात करें तो फ्लावर प्लांट्स के अंदर अभी हमने पढ़ा था कि फ्लावर जो प्लांट्स होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो फ्लावर प्लांट्स होते हैं, फ्लावर प्लांट्स के अंदर ये आपके फ्लावर प्लांट्स हो गए। फ्लावर प्लांट्स के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो हो गया वेजिटेटिव पार्ट, एक तो हो गया वेजिटेटिव पार्ट। इसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है वेजिटेटिव पार्ट, और जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला। तो क्या होता है कि जो वेजिटेटिव पार्ट होता है उसके अंदर आता है लीव, स्टेम और रूट, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट होता है उसके अंदर आता है फ्लावर और सीड। इसी के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। और जो वेजिटेटिव पार्ट के बारे में मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुका हूँ, और अभी हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट में, जिसमें फ्लावर और सीड आते हैं। तो अगर मैं इसमें बात करूं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपने पढ़ा होगा कि ये जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो पार्ट होता है ये वाला, अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो पार्ट होता है इसको हम फीमेल पार्ट कहते हैं, और ये वाला जो पार्ट होता है ये एंथर वाला, इसको हम मेल पार्ट कहते हैं। तो इसी के बारे में अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे कि मैंने इसके बारे में आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि ये जो पार्ट होता है इसको हम स्टिग्मा कहते हैं, जो बिल्कुल इसके ऊपर वाले पार्ट को हम स्टिग्मा कहते हैं। ये नीचे वाली लाइन है इसको हम स्टाइल कहते हैं, और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम एम्ब्रियो कहते हैं, एम्ब्रियो या ओवरी कहते हैं। तो यहाँ तक की बात इसके बारे में मुझे आपको बताना था। और ये जो इस वाले पार्ट में ऊपर वाले को एंथर कहते हैं, नीचे वाले को स्टेमन कहते हैं। तब इसमें जो प्रोसेस होता है वो होता है फर्टिलाइजेशन का। जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, व्हेन मेल गैमेट फ्यूजेस विद फीमेल गैमेट देन फर्टिलाइजेशन अकर। तो ये जो प्रोसेस होता है ये कैसे होता है इसके बारे में मैं आपको बताऊं। अगर जो मेल गैमेट है उसको हम जिनोशियम कहते हैं, गाइनोशियम कहते हैं। गाइनो आपने वर्ड सुना होगा, उसको हम गाइनोशियम कहते हैं। इसका जो निशान है वो इस तरीके से आता है फीमेल पार्ट का, और जो मेल पार्ट का जो निशान होता है, जो मेल पार्ट का जो भी निशान होता है वो भी इसी टाइप से आता है। और अगर मैं आगे बात करूं तो क्या होगा इसमें, जैसे कि कभी भी पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन के बारे में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो पॉलिनेशन में होता क्या है। जैसे कि अभी बात करता हूं पॉलिनेशन की। जब भी मैंने बताया था कि ये जो पेटल्स होते हैं ये अट्रैक्ट करते हैं बर्ड्स को, इंसेक्ट को, और विंड तो अपने आप चल के आ जाती है, अपने आप उड़ के आ जाती है। तो ये जो इसके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, जो भी एक वाइट या येलो पाउडर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये उड़ के क्या करते हैं, इसके ऊपर आ जाते हैं, इस पार्ट के अंदर उड़ के आ सकते हैं, इंसेक्ट के द्वारा आ सकते हैं, या फिर बर्ड्स इसको यहाँ पे ला सकती है, यहाँ पे इसको छोड़ देती है। तो जो इस प्रोसेस को होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। द ट्रांसफ़र ऑफ
pollen grains from anther to stigma is called pollination। तो ये भी दो टाइप के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। ये हम अभी आगे वाली बात में पढ़ेंगे, मगर अभी हम इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे कि इसके बाद आगे क्या प्रोसेस होता है। अब क्या करते हैं, ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, ये मान लो यहाँ पे ये पोलन ग्रेन्स, ये मान लो यहाँ पर ये पोलन ग्रेन्स इस पार्ट में पहुँच गए। इस पार्ट में पोलन ग्रेन्स पहुँचने के बाद ये यहाँ पे इसके थ्रू, स्टाइल के थ्रू इसके एम्ब्रियो में आ जाते हैं, इसके ओवरी के अंदर आ जाते हैं। ओवरी के अंदर जहाँ पे ओव्यूल रहता है वहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पे इस प्रोसेस, ये जो आते हैं ये फर्टिलाइज़ करने के लिए आते हैं। अब यहाँ पे इसको अगर मैं आपको बड़ा करके दिखाऊं तो इस प्रोसेस में जब ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या होता है, पोलन ग्रेन ऐसे आके इसके अंदर आता है। एक पोलन ग्रेन्स के अंदर दो मेल गैमेट्स होते हैं। एक मेल गैमेट होता है, वो यहाँ पे एम्ब्रियो वहाँ पे एक के साथ फ्यूज़ होकर एम्ब्रियो बनाता है, और जो दूसरा मेल गैमेट होता है वो ऊपर जो ये आपको ये सीड ये आपको दिख रहा है मेल फीमेल गैमेट, इसके साथ जाके एंडोस्पर्म बनाता है। तो यहाँ तक ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो इसी के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। और जो पॉलिनेशन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि जब एक ही प्लांट के अंदर एक ही प्लांट का मेल पार्ट और फीमेल पार्ट यूज़ किए हों, उसको हम कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर यहाँ पे अगर कोई दूसरे प्लांट का सेम स्पीशीज़ का कोई दूसरा प्लांट हो, वहाँ से मेल गैमेट का जो पार्ट है वो फीमेल गैमेट के अंदर आके फ्यूज़ हुआ हो, उसको हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। ये दो टाइप के पॉलिनेशन होते हैं। अब इसको हम आगे पढ़ेंगे, आगे मैं बताऊं तो ये पार्ट आपने इसके बारे में अभी मैंने बताया था। जो यहाँ पे इस पार्ट को हम कहते हैं, ये वाला पार्ट है, इस पार्ट में तो हमारा जो भी एम्ब्रियो होता है वो बनता है, और इस पार्ट में हम एंडोस्पर्म बनता है, और इस पूरे पार्ट को हम सीड कहते हैं। आपने कई बार देखा होगा जो हमारे सीड होते हैं वो 6-6 महीने तक एक जगह पे रखे रहते हैं। तो वो इसी वजह से रखे रहते हैं क्योंकि उसके अंदर एक फ़िक्स अमाउंट में उनका जो फूड का स्टोरेज है, उनको 6 to 1 ईयर के लिए उनका फूड का स्टोरेज बना रहता है। जैसे कि ये पार्ट है, ये आपका एम्ब्रियो है, ये आपका मेन जो अंदर का पार्ट है वो है, और ये जो एंडोस्पर्म है ये इसको हमेशा 6-7 महीने के लिए फूड प्रोवाइड करता रहता है, जिससे ये अलाइव रहता है। और जब इसको सूटेबल कंडीशन मिलती है तब ये ग्रो हो जाता है। तो इसी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, इसको आगे एक बार बताने से पहले मैं आपको एंडोस्पर्म के बारे में एक बार दोबारा बताता हूं। अभी हम पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। डबल फर्टिलाइजेशन में होता क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि वन स्पर्म फर्टिलाइज द एग cell to form zygote while the other fuses with the two polar nuclei to form endosperm. After fertilization, fertilized ovule form seed while the tissue ovary become fruit. तो यही चीज़ इसके बारे में बताई गई है कि जो ये वाला पार्ट है ये फ्रूट बन जाता है, और ये बड़ा वाला पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला सीड बनता है। तो इसी के बारे में इसने बताया गया है, और इसी प्रोसेस को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको एक बार एक्सप्लेन किया था। और जब भी मेल और फीमेल गैमेट एक साथ फ्यूज़ होते हैं तब उस प्रोसेस को सिनगैमी कहते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अभी अगर मैं आपको आगे बताऊं तो अब सीड के बारे में बात करते हैं कि सीड में होता क्या है और किस प्रोसेस से सीड आगे चलता है। तो जैसे कि ये मैंने ले लिया, तो आपने देखा होगा सीड बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रहता है। एक कोटिलेडोन ले लो, जैसे कि कोई भी अगर मैं मानो कोई भी चना ले लो, चने को आप एक बार भिगो के रखोगे, उसको खोलोगे तो आपको इस टाइप का बटरफ्लाई के जैसे एक स्ट्रक्चर मिलेगा। उसका जो ऊपर वाला पार्ट होगा उसको हम शूट कहते हैं,
और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम रूट कहते हैं। जो शूट होता है वो ऊपर की तरफ ग्रो होता है, वो भी 3-4 ऐसे इस तरीके से बने रहते हैं, और जो रूट होता है वो अपना ग्राउंड के अंदर जाता है। तो ये चीज़ आपको शायद से पता होगी आपने इस, और बाकी का हम जब लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो इसको हमें पूरा अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। जो ये ऊपर वाली होती है इस वाले को कहते हैं हम प्लूम्यूल शूट कहते हैं, और जो नीचे वाले को हम कहते हैं रेडिकल रूट कहते हैं, और इस पूरे को मिला के कोटिलीडोन होता है। आपने शायद से पढ़ा होगा मोनोकोटिलीडोन, डाइकोटिलीडोन, ये हम उसी की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ओके, थैंक यू।